अभी मैं बेगूसराय के एक सुदूर देहात में हूँ, जहाँ एक मामला हुआ है और एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था। इसी कड़ी में मैं अभी मखवा गांव में हूँ और ये पंचायत नवला कहलाती है। जी हाँ, ये भगवानपुर थाना के अंतर्गत आती है और यहाँ पर हमारे पीछे जो परिवार है, इनका आरोप है कि लगभग 18 साल पहले शादी हुई थी एक युवक से और कुछ ही दिनों के बाद जो ये महिला दिख रही है, इस महिला के साथ अनबन होना शुरू हो गया। क्योंकि जैसा कि महिला का आरोप है कि इसका पति पहले से ही तरह तरह के संबंध बना के रखते थे और इसका जब खुलासा हुआ, महिला को जब पता चला तो अनबन शुरू हो गई। उसके बाद जो है महिला उस घर को छोड़कर अपने मायके आ गई। इसी कड़ी में एक वीडियो आपको मिला होगा जिस पर एक युवक है जो आरोप अपनी पत्नी पर लगा रहा था कि ये मेरी पत्नी जो है जिसे शादी हुई थी वो लगभग 5 से 7 शादियां की थी। इसी की जांच पड़ताल के लिए मैं अभी इनके आवास पर आया हुआ हूं और इस महिला से जानकारी लेने का प्रयास करूंगा कि सच्चाई क्या है। तमाम जानकारी मैं इस महिला से लेने का प्रयास करता हूँ और जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, किस बात को लेकर इतना जो है बवाल मचा हुआ है। क्या मामला है मैडम? एक तरफ आपके पति ये कह रहे हैं कि आप लगातार शादियां करते, 5, 7, 10 शादियां करते, क्या सच्चाई है? सर ये सब गलत आरोप लगा रहा है कि मैं वो जब शादी किया था 3 बच्चे की माँ से 3 लड़का वो लेके आया था। हमने थाना बुलाए थे, समाज प्रवाही सारे बैठा के, थाना पर भी बड़ा बाबू आए थे, दीपक सर थे, नहीं वो दीपक सर से पहले थे। वो आए, वो बोले कि जो तुम शादी कर लिया तो कर रहा कि 3 बच्चे की माँ से शादी कर लिया तो लड़की कैसे रहेगा, एक जंगल में 2 शेर नहीं रहेगा। फिर हमारा बोला कि तुम क्या करोगे? हम कहे हमारा भाई भी नहीं है, नहीं बाप भी है, कोई नहीं है, हम अपनी माँ के पास रहूंगा। हम अपनी माँ पास रहने लगा। ये फिर गलत इसके कारण हमारे मार के जहर पिला दिया, फांसी लगा दिया। ये जो बच्चे पैदा है इसी के बच्चे पैदा है। ये महिला कौन है? इसका भावो लगेगा। अच्छा। इसी कारण हमारा मार पीट सब दिन करते रहे। तब के 5 शादी वो खुद किए, के चक्का पर भी लड़की से किए, वहाँ भी छोड़ाए। समाज भी है, समाज के बीच ले भी चलेंगे। समाज सारे बैठ को बोला कि गलत नहीं है, सो तुम इसका पति बांध के कोठली में बंद कर रखे थे। मैंने फिर वहाँ से छुड़ा के लाए। फिर क्या क्या ममेरी बहन के मौसी के लड़की के पकुनिया नाम था, उसके मांग में सिंदूर डाल दिया। फिर वहाँ समाज सब इकट्ठा हुआ, कहा कि गलत किया, मौसी की बेटी की अपना बेटी बहन की बराबर होता, उसके साथ गलत नहीं होने देंगे। समाज ने फिर उसको छुड़वाए। फिर ने क्या किया, हरियाणा गया, हरियाणा ने ममता नाम के है, उसको साथ संबंध बनाया, उसको बेटी जवान था, उसको गिरधारी मटकोर शादी करवाया। फिर ने अपनी ऐश किया और साला के साथ शादी किया। साला जब हम साला उसको गलत संबंध देख लिया था 3 बजे भोर में, साला भाग के हमारे पास आया, कह रहा दीदी देख हमारे साथ शादी का ऐश मेरा जीजा कर रहा। हम कहिए तो राज्य सुतो से कर। फिर ने सचिन ने अपना सार के ऊपर, ससुर के ऊपर, साला के ऊपर, सब के ऊपर कोर्ट से जाके उसके लगा के केस करवा दिया। केस करवा दिया। फिर हमारे लिए आया। फिर ना हम गए, हम अपना सारे प्रूफ लेके कहे सर वो गलत नहीं है, सर ये खुद गलत है, सचिन खुद गलत है, रोज बीबी बदलती है। तो हमने उसको बाप का भाई का हम छुड़ा के लाए, छुड़ा के यहाँ भेज दिए। अब फिर से देखिए इसके कारण, इसी के कारण ये इस मेरे जहर पिलाया, फांसी लगाया, ये पर पट्टी लेने के कारण अभी मेरा करा उसको बेटा हक नहीं देंगे। हम उसको कहना है कि तुम मेरे नहीं दो, तेरे पर पट्टी से मेरे कोई मतलब नहीं है, मेरे बच्चे का हक चाहिए। लड़की या लड़की शादी करेंगे, कम से कम अच्छा घर भर करेंगे 5 लाख रुपया। हम 5 लाख से अकेला महीना कहाँ से लाएंगे? हमारा नहीं भाई है नहीं बाप है। हमारा ये भी कहना हुआ, समाज मुखिया सरपंच बोले कि अगर तुम नहीं पैसा नहीं देगा तो 15 धूर जमीन ले लो, तो अपना बेटी की शादी में 15 धूर जमीन तुम बेच देना। जब शादी करोगे अगर नहीं पैसा होगा तुम बेच के अपनी लड़की शादी कर लेना। हमने फिर सर बोले कोई बात नहीं है, कहाँ से देगा लेके। अब फिर नहीं दिया। वहाँ हरियाणा में लोकल को बेटी को पटा लिया। उन्होंने क्या क्या रूम में बंद करके हाथ तोड़ दिया, डांड तोड़ दिया, पिट्ठी तोड़ दिया, सब 10-5 दिन कलहा रही थी उसमें। फिर ने ललित इसका भाई गया 10,000 रुपया देकर इसको छुड़ा के लाया वहाँ से। और फिर उल्टा आरोप हमारे पर लगाने वाले सर हैं, हमारे पर आरोप लगाए कि लड़की बेचैन है, लड़की रोज कितना बदलती है, नहीं बदलती है। सर आप सामने में खड़ी हैं, हमारा इतना जब हम बच्चे पैदा नहीं किए तब हम गलत नहीं थे, आप 3-3 बच्चे पैदा कर लिए तो हम गलत हो गए।
कितना दिन पहले जो है आपके पति के साथ अनबन हुआ था और कितना दिन पहले आप उस घर को छोड़कर मायके आ गए थे? जी 8-9-10 साल हो रहा है। अच्छा, 8-9 साल से आप यहीं हैं? जी 8-9-10 साल से महीने में हरियाणा में रहते हैं। कोर्ट को झाड़ू पोछा करते हैं, कोठी उठी करते हैं, अपनी बाल बच्चा पति पाल करते हैं, कमाते खाते हैं। अपनी बच्चे के साथ 3 बच्चे भी अपनी साथ रखते हैं। और तब सर मैं आए थे, मेरी बहन के शादी था, भाई कुछ भी निस्तार में था, मैं उसी में आए। और तब हमारे पर आरोप लगाया गया कि लड़की समाज में बुलाया, समाज में गए यहाँ पर कहा बिशनपुर सरपंच लिखून, वो बोले कि सचिन तू पर पट्टी दे दे, आज देगा कल दे। मेरे केस कर रखे हैं उस पर, जब शादी करके लाया था मैंने केस कर रखे। वो बोला केस उठाओ, हम बोले हम केस ऐसे नहीं उठाएंगे जब तक हमारे लड़का का परपट्टी, तुम दूसरे शादी कर लिया इसके साथ, तुम सारे परपट्टी इसके दे रहे हैं तो कल हमारा 2 बच्चे कहाँ जाएगा, लड़का कहाँ जाएगा, हमारा तुम हक दो। तो बोला कि हक ठीक है देंगे। देखिए समाज कागज बना रखा है सरपंच ने, सरपंच मुखिया सारे मिल के कागज बनाए। अच्छा, तो कि ठीक है 1000 को पेपर मंगवाए कि आपको 1000 रुपया लगेगा, आप पेपर लाइए हम साइन करेंगे, सारे समाज बनवाए। और जब तक हम समाज बनवा रहे थे तब ने आप लोग निज कार दिए कि लड़की गलत है, रोज अपनी परपट्टी करा, मेरी नाम करो। ये तो आरोप आपके पति लगा रहे थे, उनके घर के जो मेंबर है वो उन्होंने लगाया था? जी वो करा कि लड़की मेरे इसलिए नहीं रह रहा कि वो करा कि अपना परपट्टी मेरी नाम करो, तभी लड़की मेरे घर में बोला रहूंगा, नहीं परपट्टी करोगे नहीं रहूंगे। सर ये सारे गलत है, मैं अपने लिए परपट्टी नहीं मांग रहे। जब वो दूसरा शादी कर लिया, मैं अपनी दोनों औलाद के लिए परपट्टी मांग रहे हैं। लड़की की शादी दूसरे घर कर देंगे चला जाएगा, दोनों औलाद कहाँ जाएगा, दोनों औलाद के बाप के पर जाएगा कि नहीं जाएगा सर? अच्छा ये बताइए कि अभी जो है लगभग 18 साल पहले शादी हुई, 10 साल से आप मायके में हैं, अपना खुद भरण पोषण करते हैं, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं। तो अब क्या चाहते हैं? जो आप मांग रखे मांग पूरी लगता है कि हो जाएगा? नहीं सर अभी तक कहाँ मांग पूरी हुआ। कल मैं एसपी के पास गए, डीएसपी महिला के वहाँ लगे थे, डीएसपी के पास गए, वहाँ पे सर बोले कोनो मीटिंग में सर नहीं बैठे थे। एसपी के पास गए, एसपी सर बोले कि जो ठीक है उनसे भी मुलाकात नहीं है, उनके मतलब ऑफिस पर गए, ऑफिस गए तो उनके बंदा से बोला कोई बात नहीं है, साले जब तलाक नहीं लिया तो शादी कैसे कर लिया, कानून कर पहली पत्नी रहते या दूसरी पत्नी रखेल होती है। यानी आपसे जब अनबन हुआ आपने केस किया, उसके बाद उन्होंने शादी किया है? जी। अच्छा। हमारा जब जहर पिलाया था इसके चक्कर में, अच्छा। जब हमारा साथ मार पीट घर से निकाल दिया, जहर पिला दिया, इसको इस बच्चा पैदा इसी की है। अच्छा, अच्छा। सचिन को पैदा बच्चा इससे। सचिन आपके पति हुए? जी हमारे पति हुआ सचिन। अच्छा। फिर ने जो मेरे साथ मार पीट दाती लगा दिए, जहर पिला दिए, सारे चीज करवा दिए। फिर हम अपनी माँ के पास चली आए, माँ के पास आए तो बीच में जाके इसका बचाने के लिए फिर इनके 5 बच्चे माँ से साथ शादी कर लिया। वो भी करा मेरे बच्चे दे दो, उसको भी बच्चे नहीं दे रहे। अच्छा आपका भी आरोप है कि जैसा आपका पति कह रहे थे कि 5-7 शादियाँ आपने किया है, अब आप ये कह रहे हैं कि 5-7 शादियाँ उसने किया है? हाँ सर उसने किया है। अच्छा। हरियाणा गया, हरियाणा में भी कर रखी थे, उसको बंद करके कोठली में रखा था। अच्छा। हाथ तोड़ दिया, गोर तोड़ दिया, सारे चीज उसको तोड़ के बंद करने रखा। ललित ने गया 10,000 रुपया, ललित संजीत किशन सब जाके 10,000 रुपया दे के तब उसको छोड़ा के लाया। किशन भी साला चुतिया है, उसको पूरा सजीत भी चुतिया है, ललित उसको साथ देती है कि गलत करने से अपनी बड़ी भाई को मना नहीं करता, उसको परपट्टी जब उसको सब भाग जाएगा उसको परपट्टी मेरा हो जाएगा। अच्छा समाज में जो स्टाम्प पेपर पर लिखा गया था कि आपको जो हिस्सा मिलेगा, तो अब समाज के लोग क्या करें जो उस पंचायत में थे? समाज से फैसला हुआ सर, जो फैसला हुआ समाज की कला जाएगा, आपको खेत चढ़ा देगा, आपने कोर्ट से केस उठा देना। हम कहिए जिस हमारी बेटी जवान हो गया, लड़की शादी करेंगे, लड़का शादी करेंगे, हमारा केस लड़ना नहीं है, हमारा बच्चे का हक चाहिए बस। तो समाज ने सरपंच ने बोले ठीक है हम दे रहे, तुम जाओ केस उठा दो। जैसे केस उठाने को बात आया, कल जाते कोर्ट, तब तक ने आप लोग ने नीज निकाल दिए कि लड़की रोज शादी करता, लड़की कहता हमारे पर पट्टी दो तब हम लड़की रखें। ऐसा तो नहीं आपके पति फंसते हुए नजर आ रहे इसलिए उन्होंने न्यूज चलवाया और आप पर आरोप प्रत्यारोप लगाया था? जी हमारे वो गलत खुद है, हमारा आरोप लग रहा कि बताइए साला 17 साल के मेरे लड़की हो गया, 10-15 साल का लड़का हो गया, 12 साल का लड़का छोटे वाला हो गया, उसको रिकॉर्डिंग सुनिए। अच्छा चलिए रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। अब क्या लग रहा है आप जो मांग रहे हैं, जो आप हक मांग रहे हैं, क्या लगता है मिलेगा? आप एसपी दरबार में भी गए थे, पंचायत में भी आपका फैसला हुआ था, क्या लगता है आपको?
एसपी सर तो बोले थे हम जाएंगे। आपको क्या लगता है आपके हक में फैसला होगा क्या? सर अभी होगा तो सर पर तो हमारे कानून पर तो विश्वास है। हम कानून के धक्के खा रहे हैं, कानून दरवाजा छोड़ नहीं रहे हैं। हमारा कानून में अगर उनके शक्ति होगा तो हमारा हक दिला के छोड़ेंगे, अगर नहीं होगा तो बच्चे लड़का है कहीं कमाएंगे खाएंगे, कभी अपना पेट पाल लेंगे। मतलब एक उम्मीद लगाए हुए हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने लिए नहीं बल्कि 2 बच्चे आपके पास है, एक लड़का एक लड़की। लड़का को छोड़िए, लड़की की शादी करनी है, बड़ी होगी, इसलिए आप अधिकार मांगना चाह रहे हैं। जी हाँ, हमारा लड़की जवान हो गया, मैं लड़की की शादी करने के लिए मैंने एसपी से हर चीज़ साधना कर रहे हैं कि मैं अपना हक मांग रहे हैं कि मेरे हक दो, मैं अपनी लड़की को शादी करूंगा। मैं अपनी बच्चे को कहाँ मेरे बच्चा रहेगा, मैं उसको साधन कर रहे हैं कि घर बना दें छोटा सा, कल मेरे अपनी बहू बेटा आए तो अपने घर में रहे। चलिए थोड़ा सा इनकी माता जी हैं, इनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। मामला क्या है, क्या मामला चाची, और जो आरोप लग रहा है आपकी बेटी के ऊपर कितनी सच्चाई है? सच्चाई यही है, हम तो उससे साथ शादी किया, 1000 कैसे कर लिया? हमको 2 लाख रुपया खेत 4 कट्ठा बेच कर उसके हम रुपा दिया। उसके बाद में रुपा जब उन्होंने गया तो कहा जब हमको 10,000, हमको पति मर गया। उसके बाद में कहो रुपया हमको दे दो, हम दे दिए रुपया। बिंजू कीन कर कमा कर भावों को कमा को देते थे, हमको बेटी को नहीं देते थे। यहाँ से हम सब पिसा कर कुटा कर दुकान से, गोरेलाल दुकान से हम लेकर बोरा उसके घर में दे आते थे। जब हमको बेटी कैसे ससुराल बसेंगे, वो भी नहीं बसने दिया। उसके बाद किया करे बोलोरो से मार के यहाँ दे गए। तब हम बोले जब हमको पावर नहीं है जो तुमको वहाँ देंगे खाना खुराकी, यहाँ रहो हम देंगे, अन्यथा हम नहीं देंगे तुमको ससुराल में खाना कपड़ा। तब हार को हमारे बेटी हमको शरण लग गया, उसके घर छोड़ दिया। हाँ, इतना दुख दिया है और क्या बताएंगे। जब इतना मामला सामने आ रहा है तो क्या? हाँ जी, हमको ना सिद्धपुरा हाट में गए, हम पायल बेचते हैं गिलट को। जब पायल बेचने के लिए गए तो सिंदूर को लाए पुड़िया, वो खोल कर कहता देखता है, कहले वो क्या करेंगे? तो ये लोग ना अथी आपको सिंदूर देंगे। कहले ठीक है, हमारे तुम सिंदूर देंगे तो देख लो तुम सिंदूर दे दो, इतना लोग है सारथी तुम दे दो। तब उसके गाँव हाट के लोग सब खींच कर ले गए, साला मार देंगे यहाँ, मालिक सुनेंगे हाट मालिक तब भागो यहाँ से। तब उसके लेके भगा दिया। हम घर आए तो हम समाज के लोग के कहें तो रोड पर जाकर घिसिया सचिन को मारा, जो तुमको हमको चाची को तुम सिंदूर देने वाले हैं। इतना कदर किया है। मेरे बेटी के घर में कोठली में बंद करके रखा था 2 दिन। ठिका को लोग फोन किया जो तुमको बेटी कखनी मर जाएंगे, रहेंगे घर में बंद है। तब यहाँ से हम समाज के लोग बुलोरो करके भेजे, समाज के लोग वहाँ गए, तब सब मार पीट को इसके घर से निकाले। वहाँ समाज के लोग आए जो क्यों झगड़ा कर रहे हैं, तो कहे यहाँ पर देखिए लड़की कहाँ है। और तब जाकर लड़की के घर से निकाल के दिए, हमारे बेटी को लेकर घर आया। इतना खेल सचिन किया है, आज कितना कहूँगे। ऐसे तो उसका मर जाना ठीक है, जीना बेकार है हरामजादा को। अच्छा एक बात बताइए, जब इतना सच्चाई सामने आ रहा है, वो लड़का करेक्टर लेस है, तो जब अपनी बेटी की शादी कर रहे तो उसमें आपको पता नहीं चला कि लड़का ऐसा है? नहीं, शादी करने के वक्त में तो कोई देखता है सूरत, कोई देखता है घर, छानबीन नहीं किए थे? नहीं हम नहीं, हमको भाई बाप है नहीं, अथी हमको पति नहीं, हमको बेटा नहीं है। हम अपना देख कर शादी कर दिए, इतने हुआ। चलिए थोड़ा सा जी बोलिए। सर उसको बहन भी वैसी गलत है। स्कूल में हरिचक में रहती अनीता गीता नाम है, वो भी खिचड़ी बनाती था, मास्टर से पकड़ा गया। जब मास्टर से पकड़ा गया, हमने वहाँ पे समाज इसको गांव से निकाल दिया। तो गांव से निकाल दिया, हमने पूरे समाज के गोर पकड़े। गो समाज बैठा गोर का कि गाँव में नहीं रहेगा, गाँव गंढा जाएगा, बहू बेटी पर असर पड़ेगा। हमने समाज को प्यार पकड़ के बोले कि चाचा पप्पा वो नहीं गलत किया, हम किए, हमारे नंद के रहने दो गीता देवी का। अब नहीं आप गलत करेगा तो आप जो मर्जी सजा वो देना सजा, मगर अभी रहने दो। हमने गलती मान के फिर हम उसको बहन को घर बसाएं। अब फिर देखिए हमारा साथ ऐसी कर रहे हैं, हमारा करें तुम 2 नंबर काम करती हो, अपनी आप निजी कार रखे हैं। कह रहा है कि लड़की बोला पहले परपट्टी हमारे नाम करो तभी हम आपको घर में रहेंगे। चलिए हम अपना हक नहीं मांग रहे हैं। थोड़ा सा इनकी बेटी से बात कर लेते हैं। आप इधर आ जाइए और थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। आपकी मम्मी का ये कहना है कि आपकी शादी के लिए, आपके भाई के रखरखाव के लिए, यानी हर तरह से ये आप लोगों के लिए हक मांग रही हैं, और एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि नहीं भी हक देंगे तो भी मैं अपने हिसाब से मेहनत करूंगी और आपकी शादी भी कर दी जाएगी, और आपके जो भाई हैं उनका भी हर तरह से जीवन यापन करने के लिए सक्षम है। क्या चाहते हैं पापा से? अपने पापा से क्या चाहेंगे? अपना हक चाहेंगे। लगता है कि आपका हक मिलेगा?
ऐसे तो लगता नहीं है देंगे। कानून से है। एक तरफ आपके जो पिताजी हैं जिसका नाम सचिन कुमार बताया जा रहा है, आपकी माँ पर ही लांछन लगा रहे हैं, क्या सच्चाई है? इतना दिन से हम रह रहे बचपन से, माँ को नहीं देखेंगे, देख रहे हैं पापा को तो लगा रहे माई को ढेर। यहाँ तक माँ ठीक है, पापा ही गलत है। आपके पापा बोल रहे हैं कि मतलब आपकी मम्मी 4-4 5-5 शादियाँ लगातार करती है, एक से काम नहीं चलता फिर दूसरा शादी करती है। नहीं, ये गलत है, वही करते। मैं खुद देखी थी अपने आँख से, जब मम्मी साथ रहती है ना, मैं हरियाणा में, वहीं देखे मैं पापा के दुकान पे। अच्छा अच्छा, मतलब करेक्टर लेस आपके पिताजी हैं? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपके पिताजी का? मेरा पिताजी सचिन महतो। अच्छा, कभी उनसे मुलाकात हुई आपकी? हाँ, होती है। अच्छा, कैसा व्यवहार करते हैं आप लोगों के साथ? गलत वाला शिक्षा दिल को से बोले वो कोई भी बाप अपना बेटी को गलत तो नहीं शिक्षा दे सकते। वही बोले कि तेरे माँ ऐसी या वैसा, ये नहीं देखे कि मैं खुद वैसे है। अच्छा अच्छा। और मेरे माँ के बारे में बोले, मैं बचपन से रह रही हूँ माँ के साथ, देखूंगी नहीं कौन कैसा है नहीं है। अच्छा। और रहने गए तो बोला कि मेरे बच्चा नहीं है, तू जा यहाँ से। अच्छा अच्छा। कहे कि मैं हाट पर गई थी पढ़ने के, यहाँ सर जी नहीं नाम लिख रहे थे, तब बोले कि अपने गांव में पढ़ेंगे। पापा बोले कि मैं रहने नहीं दूंगी तेरे साथ, मैं तेरे को नहीं चिंती, तू जा यहाँ से, भगा दिया वहाँ से। स्कूल में एडमिशन नहीं कर रहा था। अब अपने हक के लिए कोई भी तो लड़ेंगे ना। ये बात हुआ तो आप बोल रहा कि रहने देंगे, जब बचपन में गए थे तब तो रहने नहीं दिए। आप कैसे आप रहेंगे? अगर मार के फेंक देंगे तब मैं क्या कर सकते? आप लोगों को डर है? डर नहीं है तो। अच्छा, तो अभी आप लोग कहाँ रहते हैं? अभी नानी पास, मम्मी पास रहते। आपकी मम्मी कहाँ रहती हैं? मेरी मम्मी हरियाणा में रहती है। सब आप लोग भी उनके साथ रहते हैं? पढ़ाई लिखाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई यहाँ तो पास हो रखे, वही हरियाणा में नाम लिखा रखे। अच्छा, अभी किस क्लास में पढ़ रहे हैं? अभी 9th में। अच्छा, क्या चाहते हैं आप इन फ्यूचर, क्या बनना चाह रहे हैं? क्या जो अभी फार्म भर रखे हैं, जो क्या चीज़ का फॉर्म भरे हैं? आर्मी वास्ते। आर्मी? अच्छा, अब मम्मी का कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है? मम्मी के फुल। चलिए, थोड़ा सा आपसे जानने का प्रयास करते हैं। माता पिता सबसे बड़ा गुरु होता है, लेकिन आपके पिता ने आपकी माँ को छोड़ दिया है, आप लोगों से बात विचार नहीं करते हैं और आपका हक भी देना नहीं चाहते हैं, और लगातार आपकी माँ पर जो है आरोप लग रहा है कि आपकी माँ लगातार शादी करती है, क्या कहेंगे? ये गलत है। गलत है? हाँ। कौन गलत है? पापा मैंने गलत है, मम्मी सही है। मम्मी सही है? अच्छा, आपके पापा क्या नाम है? सचिन। सचिन? अच्छा, आपका दादी घर कहाँ हुआ? मखवा। ठीका। अच्छा, ठीकापुर। हाँ। अच्छा, अभी आप लोग कहाँ रहते हैं? नानी के पास। अच्छा, और आपकी मम्मी तो हरियाणा में रहते हैं? आज आए थे नानी के पास, फिर जाएंगे हरियाणा। अच्छा, आपकी मम्मी लोग सब हरियाणा में रहते हैं? ठीक। आप हरियाणा में क्या करते हैं? कुछ नहीं। पढ़ते हैं? जी। किस क्लास में? 6 में। अच्छा, समाज में जो जिस तरह का ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है ये सारी चीज़ें जो हो रही है, एक तरह आपके पिताजी आपकी माँ पर लाछन लगा रहे हैं, आपकी माँ आपके पिताजी पर लाछन लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? किनके साथ रहना पसंद करेंगे आप? मम्मी के साथ। का है, ऐसा क्यों? मम्मी सही है, पापा गलत है। अच्छा, जना जना देख रही लेडीज बन के हिजड़ा बन के नाच रहा था, फिर नाचने वाला काम छोड़ा, फिर चाउमीन बेचने लगा। चाउमीन बेचने छोड़ दिया, फिर रेडी रिक्शा चलाने लगा। रिक्शा छोड़ दिया, कुछ दिन कबाड़ा चुना, कुछ दिन छाछ वाले के ज्वार में प्याज छाटा। अच्छा। कुछ दिन छाछ के काम किया, और कुछ दिन झाड़ू पोछा काम किया। छाछ वाले के ज्वार में जिसके साथ रह रही थी, उसके साथ में कभी सीमेंट बालू उठाया। कोई कुकरू मुझसे छूटा नहीं है। हर बिजनेस, हर कुकरू, हर पाप वो करके रखी हुई। अच्छा, वो आपके पति हैं, फिर भी आप अपने पति पर इतना चीजें लोगों को जानकारी दे रहे हैं, काहे? सर इसलिए जानकारी दे रहे हैं कि हम जब बेटे अपनी बच्चे के लिए हक मांगे कानून से, ठोकर खा खा के हर जगह से, तब करा कि लड़की करा कि मेरी नाम पर पट्टी करो, नहीं तो लड़की नागिन है, लड़की गलत है, लड़की सही है। हमारा इसको पर पट्टी से कोई मतलब नहीं है। हमारा 3 बच्चे का हक के लिए मैं मर रहे हैं। हमारा 3 बच्चे का हक चाहिए। लड़की की शादी करने के लिए हमारा उससे पैसा चाहिए।
अच्छा, नहीं देगा तो नहीं देगा तो हम कानून एसपी द्वार खटखटाएंगे, पुलिस दरोगे हर मतलब चीज। कानून से हाँ, सहारा कानून लेंगे। से सहारा लेके मैं लड़की की शादी करेंगे, भले मेरा लालू जी दे, भाई मोदी जी दे, भाई हमारे कानून दे, मतलब आपका हक चाहिए। हमारा हक चाहिए। लड़की हम गरीब लेडीज हम कमा खा रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कोठी बंदा अच्छा, कर आप रहे हैं, झाड़ू पोछा करके बच्चे को पाल रहे बच्चे हैं। पढ़ा लिखा भी रहे, पाल भी रहे, झाड़ू पोछा करके कोठी करते हैं, कुछ छाज के भी काम करते हैं, झाड़ू उड़ू मारते हैं। अच्छा। सारे काम करके हम अपनी बच्चे पढ़ा रहे, शादी करने के लिए हम कानून से विरोध करते हैं कि हमारा लड़की के लिए हमारा हक चाहिए, हमारे तीनों बच्चे के लिए हमारा हक। महीने का कितना कमाई हो जाता है झाड़ू पोछा से? कभी झाड़ू पोछा कभी 5,000 हो जाता है, कभी 3,000 होता है, कभी 2,000 होता है, कभी 6,000 हो तो जाता है। हरियाणा ऐसी जगह में कैसे गुजारा करते हैं 5,000 10,000 में? क्या वहाँ पे सर झुग्गी बना के रह रहे हैं कबाराम में, वहीं रहते हैं कबाराम में झुग्गी बना के, उसमें बच्चे भी रखते हैं, अपने भी रहते हैं, कमाते खाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। चलिए।